माँ जगदम्बा के नवरात्रे आ चुके हैं, चल रहे हैं। माँ की विशेष कृपा सभी को मिल रही है। हमने माँ को कैसे मनाना है, हमारे घर में माँ जगदम्बा विराजमान है, हमने उनको क्या खिलाना है जिससे हमारी माता रानी अति प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद दे। तो हमें पूजा के साथ साथ हमने माता रानी का ये भी ध्यान रखना है कि हमने उनको ऐसा क्या खिलाएं जो माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद दे। देखो, हमने भोग अवश्य लगाना है। हमने नित्य क्रम की पूजा में भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि भोग की बहुत महत्वता है। देखो, भोग एक ऐसा है, जैसे हम सुबह उठे, हमने स्नान किया, उसके बाद में हमें इच्छा होती है कि हम ब्रेकफास्ट करें, हम लंच करें, हम रात का खाना खाएं। हम ऐसे कहने का भाव हमारा एक रूटीन है, क्योंकि एक अंदर हमें ऊर्जा के लिए हमें कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा तभी उत्पन्न होगी जब हम कुछ खाएंगे। एनर्जी का होना तभी बनेगी अगर हम कुछ खाते पीते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारी माँ जगदम्बा है, हमने उनको विराजमान किया है। हमने उन नवरात्रों में 9 दिन माँ के स्पेशल हैं, उनमें तो माँ को भोग लगाना ही लगाना है। वैसे भी भोग आपने अवश्य लगाना है। तो अब 9 के 9 दिन माँ जगदम्बा को क्या हम एक ही चीज खिलाएंगे? हम अपनी तरफ सोच के देखें। अगर हम एक ही दिन एक ही चीज लगातार 9-10 दिन तक खाते रहें तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमें चेंज खाने का दिल करेगा कि हमें चेंज करना चाहिए, कुछ खाने में डिफरेंस होना चाहिए। और ये माँ का प्रारूप ऐसा है कि जो उनके भोग हैं उनसे भी, भोग का भी आगे मतलब है कि उनसे हमें क्या मिलता है, चढ़ाएंगे हम उनको और उनका भोग वो लगाएंगे तो हमें वो क्या देंगे। एक एक भोग की महिमा ही अलग है। तो आज तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि 9 के 9 नवरात्रों में माँ जगदम्बा को आपने क्या भोग लगाना है, उस बारे में आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो प्रथम जो माँ जगदम्बा है उनका नाम है शैलपुत्री। जो माँ शैलपुत्री का लिबास है वो व्हाइट कलर का है, आप सभी को पता है। माँ जगदम्बा को आज के दिन जो सफेद फूल चढ़ाने बहुत अच्छे होते हैं, माँ जगदम्बा की विशेष कृपा बनती है। और इसके साथ माँ को घी का भोग लगाना है आपने। घी के भोग के साथ माँ जगदम्बा हमें क्या प्रदान करेगी? आरोग्यता। अगर शरीर में कोई रोग है तो उसका वो निवारण करेंगी माँ जगदम्बा। आप पर घी के भोग लगाने से माँ शैलपुत्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब जो दूसरी माँ जगदम्बा है वो है ब्रह्मचारिणी, जिनका रूप ही ब्रह्मचारिणी, जो कहते हैं कि ब्रह्म चारों तरफ, अगर हम कहें कि जो ऑरा है वो ब्रह्म मंडल है, वो सभी में विराजमान माँ जगदम्बा ब्रह्मचारिणी है। जिनको हमने किस चीज का भोग लगाना है, जो माँ जगदम्बा अति प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद दे। तो इनको हमने पंचामृत का या मिश्री का, पंचामृत का या चीनी बनी कोई चीज का हमने भोग लगाना है। इससे माँ जगदम्बा हमें दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देती हैं। दीर्घ आयु होना, कहते हैं कि हम दीर्घ आयु भी हों और वो आरोग्यता के साथ हों। पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री को भोग लगाया, उन्होंने हमें आरोग्यता दी। दूसरे दिन हमने ब्रह्मचारी माँ को पंचामृत का या चीनी से बनी किसी चीज का हमने भोग लगाया, उन्होंने हमें दीर्घ आयु दी, मतलब आरोग्यता से हमें दीर्घ आयु मिली। ठीक है। अब तीसरी माँ जगदम्बा का नाम है माँ चंद्रघंटा, जिनका नाम ही क्या है? चंद्र घंटा, घंटा ध्वनि। और चंद्र जो कहते हैं हमारे मन की, हमारी जो मन है उसका चिन्ह है। हमारा मन बड़ा भटकता है बात बात पर, उस भटकना को दूर करना। और हमारे मन, जब चंद्रमा हमारा तेज होता है तो हमारे सभी कार्य बनने लग जाते हैं, हमारे जो भी जिंदगी में बुरे प्रभाव होते हैं वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। तो हमने माँ चंद्र घंटा जी को किस चीज से माँ को प्रसन्न करना है, उनको हमने दूध से बनी हुई वस्तु, कोई भी, चाहे आप मिठाई ले सकते हो या फिर आप खीर बना सकते हो। इससे माँ जगदम्बा हमारे चंद्र को ऊंचा करेंगी, हमारे बल को, मनोबल को बढ़ाएंगी। देखो, फिर मैंने बात जोड़ रही हूँ। उन्होंने हमें आरोग्यता दी, दीर्घ आयु हुआ, उसके बाद में हमें मनोबल बढ़ा, तीनों चीज इकट्ठी होगी। अब हम चौथी माता रानी जी का नाम बताते हैं। जो चौथा नवरात्र है वो है माँ कुष्मांडा का। ठीक है।
माँ कुष्मांडा एक ऐसी माँ है जो हमें मनोबल बहुत बढ़ाती हैं हमारा, ठीक है। और मनोबल बढ़ाने के लिए हमने माँ जगदम्बा को, कुष्मांडा माँ को मालपुए का भोग लगाना है। इससे माँ जगदम्बा अति प्रसन्न होंगी और हमें वो आशीर्वाद देंगी। अब हम बात करते हैं पांचवी माता रानी की, जिनका नाम है स्कंद माता, जो स्कंद जी की माँ है। भगवान गणपति जी की जो माँ है उनको स्कंद माता कहा गया है। स्कंद माता जो बहुत बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत दुलार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, किसी बात पे अपने बच्चे को नाराज नहीं होने देती। अगर उनका बच्चा नाराज हो जाता है तो वो आप खुद मन से वो परेशान हो जाती हैं। तो हमने माँ जगदम्बा को केले का भोग लगाना है। ये बच्चों के कैरियर बनाने के लिए माँ जगदम्बा को केले के भोग से वो हमारे बच्चों को आशीर्वाद देती हैं कि उनके बच्चे कैरियर इनका इतना स्ट्रांग हो कि इनको किसी प्रकार की चिंता ना हो, ठीक है। बातें फिर जुड़ गई हैं, आगे आगे हम बात करेंगे कि पहले हमारा क्या हुआ, आरोग्यता मिली, फिर हमें दीर्घ आयु मिली, उसके बाद में हमें मनोबल और हमारा आत्मविश्वास बना। फिर हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे स्ट्रांग हो गए तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो अब हमारी पांचवी माता रानी ने हमें बच्चों के लिए आशीर्वाद देने के लिए उनको हमने केले का भोग लगाना है। छठा जो है, छठी माता रानी है कात्यायनी, जो हमारी नेगेटिविटी को दूर करती हैं। ये हमारी नेगेटिविटी हमारे बीच आता है, हम कोई काम करते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, कहीं हम यहाँ पर इतने पैसे लाख रुपए लगा रहे हैं, ये तो नहीं हमारा ये नुकसान हो जाए, हमें ये आगे, ऐसी ये नेगेटिविटी को माँ जगदम्बा दूर करती हैं। इन्हें हमने मीठे पान का या शहद का भोग लगाना है, ठीक है। बच्चों के आगे नेगेटिविटी हमारे में नहीं होगी तो हम बच्चों को एक अच्छा सक्सेस बना सकते हैं। तो ये लड़ी से लड़ी जुड़ गई। आगे जो माँ जगदम्बा का सातवां रूप है वो है माँ कालरात्रि, जो दुश्मनों का नाश करती हैं, जो रोगों का नाश करती हैं, हमारे दुश्मनों का नाश करती हैं, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाती हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई शत्रु आ जाता है जो जिसका हमने कुछ बुरा नहीं किया पर वो हमारा बुरा करना चाहता है, तब हमारा जो मनोबल है वो गिर जाता है। तब ये कालरात्रि माँ उससे हमें बचाती हैं। तो इनको हमने गुड़ से निमृत, कोई भी गुड़ की बनी चीज, गुड़ की बर्फी भी होती है, गुड़ की आप चूरी बनाकर भी लगा सकते, जो भी आप खिलाना चाहो माँ जगदम्बा को, गुड़ का प्रसाद भी बन जाता है। आपने गुड़ की बनी हुई चीज देनी है, जिससे माँ जगदम्बा हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे सभी शत्रुओं का भी नाश करे और हमें खुद को भय से बचाए। आगे है माँ जगदम्बा का नाम है महागौरी, जो बहुत सुंदर है, अत्यंत गौरी हैं, अत्यंत सुंदर हैं, भगवान शिव को अति प्रिय है, महागौरी हैं। आपको पता है कि सभी रूप माँ जगदम्बा पार्वती जी के हैं। तो उनको हमने प्रसन्न करने के लिए नारियल का भोग लगाना है। नारियल के भोग लगाने से हमारी जो समस्त कष्ट हैं, हमारे जो दुख हैं, हमारी जो सर्व मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। तो हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमने माँ गौरी को प्रसन्न करने हेतु नारियल का भोग लगाना है। अब जो नौवीं माँ जगदम्बा है वो है सिद्धिदात्री। जो भी सारे पहले से लेके आपने देखे सभी हमारे ऊपर हमारे से संबंधित है। तो माँ सिद्धिदात्री जो भी हमारे 8 कार्य हुए हैं उनको सिद्ध करने वाली सिद्धिदात्री, जो किसी भी तरीके से कोई भी असफल ना हो। तो हमने इनको प्रसन्न करने के लिए पूरी, चना, हलवा इनको भोग लगाना है, जो माँ प्रसन्न होकर हमको विशेष आशीर्वाद दे। तो आपको सभी मैंने 9 के 9 भोग बताए। इसमें एक इशू आ जाता है, कई जगह पर जैसे पंजाब में मोस्टली लोग अष्टमी की कढ़ाई करते हैं, तो वो उनको एक डाउट होता है कि नौवीं की जो कढ़ाई है वो करनी है या नहीं करनी है। तो देखो, जो आपने अष्टमी को करते हो, मैं आपको कोई आपके रीति रिवाज नहीं बदलने के लिए कहूँगी। आप अष्टमी को कढ़ाई अवश्य करें, उसमें भी नारियल का भोग आप अवश्य लगाएं, और नौवीं को भी आप माँ जगदम्बा को हलवे का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि वो सिद्धिदात्री हैं, उनको भोग लगाना भी अवश्य है। अदरवाइज ये जो नवरात्रे हैं ये अधूरे रह जाते हैं। तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन 9वीं तक करना है। अष्टमी को आपने कढ़ाई कर दी, कोई इशू नहीं, आगे एक दिन आपने अवश्य इसका ध्यान रखना है। आप देखना, इस बार माँ जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आई हैं, और माँ जगदम्बा आपको कितनी सुख समृद्धि देती हैं, आपके घरों में भंडार बनने वाले हैं। इस प्रकार से माँ जगदम्बा को भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा करेगी। तो इसी के साथ जय माता दी।